आइए आचार्य भगवान का नाम स्मरण जाप हम करेंगे। ओम आनंद नमो नमः, श्री आनंद नमो नमः, जय जय आनंद नमो नमः, सद्गुरु आनंद नमो नमः। ओम आनंद नमो नमः, श्री आनंद नमो नमः, जय जय आनंद नमो नमः, सद्गुरु आनंद नमो नमः। ओम आनंद नमो नमः, श्री आनंद नमो नमः, जय जय आनंद नमो नमः, सद्गुरु आनंद नमो नमः। ओम आनंद नमो नमः, श्री आनंद नमो नमः, जय जय आनंद नमो नमः, सद्गुरु आनंद नमो नमः। ओम आनंद नमो नमः, आनंद नमो नमः, जय जय आनंद नमो नमः, सद्गुरु आनंद नमो नमः। ओम आनंद नमो नमः, श्री आनंद नमो नमः, जय जय आनंद नमो नमः, सद्गुरु आनंद नमो नमः। ओम आनंद नमो नमः, श्री आनंद नमो नमः, जय जय आनंद नमो नमः, सद्गुरु आनंद नमो नमः, सद्गुरु आनंद नमो नमः, सद्गुरु आनंद नमो नमः। बोलिए राष्ट्र संत आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब की जय। आप और हम सब यहाँ पर आचार्य भगवंत का 121वां जन्म जयंती सप्ताह मनाने पहुंचे हुए हैं। हर एक व्यक्ति अपने घर पर ऑनलाइन के द्वारा यह विराट ऐसे गुरु आनंद यात्रा सुन रहा है, सुनने का प्रयास कर रहा है और लोगों को अनुमोदना दे रहा है। यह हर्ष की बात है। आइए गुरुदेव के चरण में भाव भक्ति का एक पुष्प अर्पित कर रहे हैं। मेरे आनंद गुरु परमात्मा, तुम्हें वंदना करे मेरी आत्मा। मेरे आनंद गुरु परमात्मा, तुम्हें वंदना करे आत्मा। देवी चंद जी के लाल तेरा अनोखा कमाल, तेरी वाणी है रसाल, तेरा सच्चा सारा माल। मेरे आनंद गुरु परमात्मा, तुम्हें वंदना करे मेरी आत्मा। सत्य वचन युक्त वाणी सिद्धि, भीन प्रचार के तेरी प्रसिद्धि। आत्म शुद्धि में रोज ही वृद्धि, मेरे आनंद गुरु परमात्मा, तुम्हें वंदना करे मेरी आत्मा।
हे गुरुवर हम आशीष चाहे, हे गुरुवर हम आशीष चाहे, जीवन शन सब चरणों में जाए, प्रीत गुरु की कौन न चाहे, मेरे आनंद गुरु परमात्मा तुम्हें वंदना करे मेरी आत्मा। अरिहंताणं ओम नमो अरिहंताणं, घबराओ न दुख से जीवन में, जीवन सुख दुख का मेला है। शरणा ले लो अरिहंतों का, शरणा ले लो अरिहंतों का, क्यों करता व्यर्थ झमेला रे। यह प्रभु सुमिरन की बेला है, अरिहंताणं ओम नमो अरिहंताणं। मात पिता प्रभु गुरु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। पंच परमेष्टि भगवंतों के पवित्र पावन स्मृति में कोटिशः वंदन। भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटिशः वंदन। जन जन के आस्था के केंद्र, मानवता के मसीहा, हर एक भक्त के भगवान, राष्ट्र संत आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री जी आनंद ऋषि जी महाराज साहब के चरणों में कोटिशः वंदन। वर्तमान आचार्य डॉक्टर शिवमणि जी महाराज साहब, युवाचार्य पूज्य श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब, महाराष्ट्र प्रवर्तक, महाश्रमण, सरलता सौम्यता के धनी महाराष्ट्र प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री जी के चरणों में कोटिशः वंदन। प्रबुद्ध विचारक पूज्य श्री आदर्श ऋषि जी महाराज साहब के चरणों में कोटिशः वंदन। एक ऐसे महापुरुष की विराट गुरु गौरव गाथा चल रही है, जिस महापुरुष ने समाज से बहुत कम लिया लेकिन समाज को बहुत अधिक दिया। समाज में जितनी रूढ़ी परंपरा, अज्ञानता, अराजकता फैली हुई थी, उस समय में वह एक सूरज बनकर आए थे और उन्होंने अपने प्रकाश से, अपने ज्ञान से सोई हुई आत्मा को जगाने का प्रयास किया। समाज को, मानव जाति को अपने ज्ञान से, अपने अनुभव से ऐसा संदेश, ऐसा उपदेश दिया जिसके कारण सोई हुई आत्मा जागृत हो गई। अज्ञानता का पर्दा हटता हटता गया, ज्ञान का उजाला प्रकाशित होने लग गया है। जिस महापुरुष का जीवन बड़ा ही प्रेरणादायी, बड़ा ही महत्वपूर्ण ऐसा जीवन था, चलते भी थे तो लोग उससे सीखा करते थे, उनसे सीखा करते थे, बोलते थे तो लोग उसे झेल लिया करते थे, अपने आचरण में लाने का प्रयास करते थे। हर एक कृति, हर एक कार्य उनका प्रेरणादायी, कुछ ना कुछ शिक्षादायी ही हमेशा रहा है। ऐसा महापुरुष, जिस महापुरुष के भीतर में आनंद का अखंड ऐसा झरना हमेशा बहता था, नाम था उनका आनंद, काम था आनंद, और जो भी आता चरणों में आनंद से ही अपनी झोली भरकर ले जाता। ऐसे विराट महापुरुष, ऋषि परंपरा के लिए एक आन बान शान ऐसे महापुरुष, श्रमण संघ ऐसे महापुरुष, राष्ट्र संत आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब।
गाथा, महापुरुषों की गौरव गाथा हमें यही प्रेरणा देती है कि हम भी उनके जीवन से कुछ ना कुछ अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, उनके जीवन से कुछ ना कुछ सीख हम ग्रहण करें, ताकि हमारा जीवन भी उनके जैसा बनना प्रारंभ हो सकता है। गुणी जनों को देकर हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, बने जहाँ तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे। मेरी भावना में बहुत अच्छी पंक्ति आई है। गुणी जन जो रहता है, महापुरुष ये गुणों का भंडार हुआ करते हैं, और ऐसे महापुरुष का गुणगान करना, ऐसे महापुरुष की सेवा भक्ति करना, और तीर्थंकर बोल प्राप्ति के 20 बोलों में भी कहा गया है, जो अरिहंत साथ ही साथ आचार्य स्थवीर ऐसे मुनिराज की सेवा भक्ति करता है, गुणी जनों का गुणगान करता है, तीर्थंकर नाम गोत्र का वह बंद कर लेता है, तो ऐसे महापुरुष का जीवन बड़ा ही प्रेरणादायी, बड़ा ही लाभदायी हर एक आत्मा के लिए सिद्ध हो सकता है। आवश्यकता है हमें उनकी जीवन शैली से, उनकी गुण गौरव गाथा से एक बिंदु भी हमारे जीवन में उतर गया तो धीरे धीरे हमारा जीवन सिंधु जैसा बन सकता है। तो ऐसा महापुरुष, जिस महापुरुष के बारे में जितना भी कहा जाए उतना कम गिर जाता है। कहा भी है, 7 समुंदर की साही करो, गुरु गुण लिखा न जाए। 7 समंदर की साही इंक कर ली जाए और उससे गुरु की गुणगाथा लिखना प्रारंभ कर दिया जाए तो भी गुरु के गुण पूर्ण नहीं हो सकते। ऐसी गुरु की महिमा बताई है। कहते हैं, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव ने गोविंद दियो बताए। गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं। गोविंद बड़े हैं, भगवान के रूप में है, लेकिन कहते हैं पहले गुरु के चरण स्पर्श करना चाहिए, क्योंकि अगर गोविंद नाराज हो गए तो गुरु उन्हें बना सकते हैं, गुरु के सहायता से वह मन भी जा सकते हैं, लेकिन गुरु नाराज हो गए तो कोई उन्हें मनाने वाला नहीं मिल सकता। इसलिए गुरु धर्म का मर्म और परमात्मा बनने का मार्ग बताता है। इसलिए 3 तत्वों में बीच का स्थान आता है गुरु, देव, गुरु और धर्म। इन 3 तत्वों में गुरु का स्थान बीच में आ जाता है। ऐसे गुरु जिनके अनंत अनंत उपकार हम सभी पर है, ऐसे गुरु के गुणों से, गुरु से उपकारों से अगर मुक्त होना है तो हमें हमारे जीवन में क्या करना चाहिए? हमेशा गुरु की भक्ति और सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। गुरु के गुण गौरव गाथा सुनकर अपने जीवन में कुछ न कुछ नया परिवर्तन बदल लाना बहुत बहुत आवश्यक है। तो आइए, ऐसी विराट यात्रा चल रही है, जिस यात्रा के द्वारा हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जिस यात्रा के द्वारा हमारे भीतर में एक जिज्ञासा पैदा होती है कि किस प्रकार इस महापुरुष ने अपने जीवन को जिया, किस प्रकार से कितनी कितनी परिस्थितियां आ गई, कितने कितने संकट की घड़ियां आ गई, लेकिन वह डरे नहीं, डटकर उसका सामना करते हुए आगे बढ़ गए है। ऐसे महापुरुष आचार्य भगवंत पूज्य गुरुदेव श्री आनंद जी महाराज साहब थे। उनकी जीवन गाथाएं चल रही हैं। हमने देखा था पिताजी के देहावसान होने के बाद किस प्रकार परिस्थिति आ गई है, घर परिवार में कैसा वातावरण, और उसमें भी मां हुल्सा के ऊपर कितना संकट आ गया है, मानो दुख का पहाड़ उसके ऊपर आकर गिर गया है। लेकिन वह नारी कोई साधारण नारी नहीं थी। आज दुनिया नारी को देखते हैं तो कोई अबला इस हिसाब से देखते हैं, लेकिन ये नारी हिम्मतवान, धैर्यवान, एक तरफ प्रेम की प्रतिमूर्ति है, ममता का महासागर है, लेकिन दूसरी ओर मां के भीतर में अथांग ऐसा धैर्य का सागर भी है। और उसने कमर कस ली, नहीं, बच्चों का भविष्य मुझे बनाना है और उसके लिए मुझे प्रयास करना है, और वह प्रयास कर रही है, दिन रात मेहनत करते हुए अपने बच्चों को सुसंस्कारित, सत्शिक्षित और साथ ही साथ भौतिक पढ़ाई में भी आगे वह भेज रही है।
माँ का एक ही लक्ष्य बच्चों को पढ़ा लिखा कर आगे करना, यही माँ का भविष्य बन गया है। और बेटा भी कितना आज्ञाकारी, देखिए माँ ने, कहते हैं माता पिता का अगर प्यार बच्चों को मिलता है तो वो बच्चे बराबर अच्छी तरह से आगे बढ़ते हैं, लेकिन अति प्यार भी बच्चों को बिगाड़ने के लिए निमित्त कारण हो जाता है। माँ वो ऐसी थी, कल ही प्रवर्तक श्री जी ने बताया, कुंभकार के समान। वह अंदर से तो क्या कर रही है, प्यार दे रही बच्चे को, लेकिन पिता का कर्तव्य जो होता है अनुशासन देना, जहां गलती हुई वहां टोकना, उन्हें अच्छी लाइन पर लाना, तो यह कार्य माँ भी बराबर कर रही है। यानी माता और पिता दोनों का रोल माता हुल्सा यहाँ पर निभा रही है। इसके कारण बच्चे को प्यार मिल रहा है, ममता मिल रही है, लेकिन साथ ही साथ अनुशासन में कैसे रहना, किस प्रकार समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाना, किस प्रकार एक अच्छा सुसंस्कारित और सुशिक्षित ऐसा व्यक्तिमत्व बनाना, ये कार्य बच्चे, यह माँ करा रही है। बच्चों के द्वारा यह कार्य संपन्न हो रहा है। माँ ने देखा छुट्टी लग गई है और छुट्टी के दिन बच्चों को साहजिक इच्छा होती है मामा के घर जाने की, मासी के घर जाने की। और माँ ने कहा खिवड़ा में मासी है, चलो छुट्टी है। और वहां पर राम कौर जी महाराज साहब आकर पहुंच गए हैं। ऐसी विद्वान उस जमाने की एक ऐसी रत्ना, जिस रद्वी रत्ना ने अपने ज्ञान के द्वारा, अपने कर्तृत्व द्वारा समाज में नई क्रांति सुई हुई जनता को जगाने का काम किया था। और राम कंवर जी महाराज साहब वहां पर है। और धार्मिक संस्कार जब बच्चे को होते हैं, जैसे ही साधु संतों के दर्शन की बात सामने आती है, प्रवचन आदि सुनने की बात सामने आती है, तो बच्चा अपने आप क्या हो जाता है, तुरंत तैयार हो जाता है। इसलिए माता पिता का परम कर्तव्य दायित्व होता है कि अपने बच्चे को संतों के सानिध्य में ले जाने का ध्यान रखना चाहिए। आज हमारे यहाँ पर फैमिली डॉक्टर है, फैमिली वकील है, फैमिली सीए है, लेकिन एक कोई ना कोई फैमिली हमारा गुरु होना चाहिए, जिसके सानिध्य में जाकर साल में 2-3 बार अपने बच्चे को लेकर बैठकर चर्चा करनी चाहिए, उनके भीतर की समस्याओं का समाधान करना चाहिए। लेकिन यह आज बहुत कम दिखाई देता है, इसकी ओर जरूर लक्ष्य होना चाहिए। माँ ने बच्चे को अच्छे संस्कार दिए थे। हिवड़ा जाने के लिए तुरंत वह नियमित तैयार हो गया, क्योंकि वह अपनी माता की हर बात को मानता था, क्योंकि वह जानता था माता मेरे लिए कितना समय निकाल रही है, कितनी मेहनत कर रही है। उसका एक ही ध्येय, एक ही लक्ष्य है, हम दोनों भाइयों को आगे बढ़ाना। तो इसलिए जो बेटे माता पिता के कष्ट की अच्छी तरह से जान रखते हैं, वह बच्चे कभी भी गलत रास्ते पे नहीं जाते हैं। और यहाँ पर नेमी कुमार माता के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। हिवड़ा में जाकर पहुंच गए। पहुंचने के बाद अपना सामान आदि रख दिया, महासती जी महाराज साहब के सानिध्य में पहुंच गए। दर्शन सत्संग ले रहा है, और संतों का जीवन यह परोपकारमय होता है। स्वयं की आत्मा का कल्याण करते करते सोई हुई आत्मा को जगाने का वह काम करते हैं। दुराचारी को सदाचारी बनाने का काम करते हैं, दुर्व्यसनी को निर्व्यसनी बनाने का काम यह संत का जीवन होता है। ऐसा परोपकारमय जीवन महासती जी महाराज साहब अपने प्रवचन में प्रभावशाली धारा के द्वारा वह लोगों को, जनता को जगाने का काम कर रहे थे। और प्रवचन सुनते सुनते नेमी कुमार मंत्र मुग्ध हो गया था। कहते ना, पुण्यवानी और पुण्यवान आत्मा के वो लक्षण होते हैं जो धर्म कार्य में और धार्मिक सत्संग में क्या होता है, तुरंत वहां पर वह उस बात को अपने भीतर में उतारने का प्रयास करता है। प्रवचन हो गया, कुछ दिन वहां पर रुकना हो गया, जाने का समय आ गया, छुट्टी समाप्त हो रही थी। विचार किया चलो जाना है। माँ हुल्सा ने कहा नेमी कुमार जाना है तो आज हम महासती जी महाराज साहब का दर्शन लेंगे, उनसे कुछ धार्मिक चर्चा कर लेंगे और फिर मंगल पाठ सुनकर पुनः चिचौंडी के लिए हम क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। बालक ने कहा हाँ माँ जी, आपकी जो भी इच्छा है उसी के अनुसार होगा। और माता साथ ही साथ मासी और बालक नेमीचंद जी वहां पर पहुंच गए हैं। महासती जी महाराज साहब से चर्चा हो गई, पढ़ाई के बारे में, धार्मिक पढ़ाई के बारे में वार्तालाप हो गया। महासती जी महाराज साहब भी विद्वान साध्वी जी थे, उन्होंने देखा ये होनहार बालक है, बहुत कुछ हित शिक्षाएं महासती जी महाराज साहब ने नेमी कुमार को दे दी। समय हो गया है निकलने का। महासती जी महाराज साहब ने मंगल पाठ सुनाया और वह मंगल पाठ बड़े ही श्रद्धा से नेमी कुमार, माता हुल्सा आदि सुन रहे हैं।
मंगल पाठ ये बड़ा पवित्र ऐसा पाठ हुआ करता है, और इस पाठ को अगर श्रद्धा से भक्ति से व्यक्ति श्रवण करता है तो निश्चित उसके आने वाले संकट, आने वाली विपत्तियां अपने आप टल जाती हैं, जीवन में मंगल होता है। तो ऐसा ये मंगल पाठ जिसमें 4 शरण, 4 मंगल, 4 उत्तम आदि का सुंदर ऐसा विवेचन आ गया है। और श्रद्धा से भक्ति से समर्पण भाव से नेमी कुमार और माता हुलसा आदि ने मंगल पाठ सुना और वहां से वह निकल गए हैं। चिचंडी के लिए निकल रहे हैं, टांगा गाड़ी कहो घोड़ा गाड़ी कहो, वहां पर दोनों माता और बेटा बैठ गए हैं। चलाने वाला चला रहा है। उस जमाने के रास्ते भी इतने अच्छे रास्ते हुआ नहीं करते थे, कच्ची सड़क थी, टांगा आगे चल रहा है बराबर। अचानक एक पत्थर पे से टांगे का एक पहिया निकल गया है और नेमीचंद नीचे गिर गया है। बालक नेमीचंद जी जैसे नीचे गया, माँ को सुधर नहीं रहा था, क्या हुआ, अचानक ये कैसे हो गया, और दूसरी तरफ जाकर वो टांगा रुक गया है। लेकिन यहाँ पर जैसे वो पहिया निकल गया था, बालक आगे बैठा था और पहिया जो है वह निकलकर नेमीचंद के शरीर के ऊपर से चला गया। माँ के ऊपर बहुत बड़ा आघात हो गया है। न जाने नेमी कुमार को क्या हुआ होगा, कैसे होगा, किस हालत में होगा, ये कैसी विपत्ति आ गई है, क्या मालूम क्या नहीं है। और माँ घबरा गई है। वह टांगे वाले ने टांगा एक तरफ रख दिया है और वह भी नीचे आ गया। माता हुलसा भी नीचे उतर कर देख रही है तो नेमी कुमार जैसा था वैसे की वैसा, एक भी खरोच उसके शरीर पर आई नहीं, कहीं पर चोट नहीं आई है और नेमी कुमार हंस रहा है। माँ हुलसा ने कह दिया यह है मंगल पाठ का, यह है मंगल पाठ का बड़ा प्रभाव, महामंगलकारी ऐसा ये मंगल पाठ। और उस दिन से नेमी कुमार के मन में मंगल पाठ के प्रति एक अटूट श्रद्धा, धर्म के प्रति एक अटूट आस्था श्रद्धा निर्माण हुई। उसने जाना कि धर्म में बड़ी ताकत हुआ करती है। इस संसार रूपी महासागर से अगर व्यक्ति को तरना है तो धर्म रूपी जहाज बहुत महत्वपूर्ण होती है। कहते हैं जीवन चलाने के लिए जैसे भोजन की आवश्यकता होती है, प्यास बुझाने के लिए जैसे पानी की आवश्यकता होती है, जिंदा रहने के लिए जैसे ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार अपना जीवन सत्यम शिवम और सुंदरम बनाने के लिए धर्म रूपी नौका की बड़ी आवश्यकता होती है। तो ऐसा धर्म के प्रति अटूट विश्वास इस एक कहानी के द्वारा, इस एक दृष्टांत के द्वारा, इस एक घटना के द्वारा हुआ। और उस दिन से नेमी कुमार ने जान लिया, बहुत अच्छी तरह पहचान लिया, धर्म ही जीवन का सार है। धर्म है तो जीवन है और धर्म ही आत्मा को आगे बढ़ा सकता है। धर्म के प्रति अटूट श्रद्धा उसकी बढ़ गई है। आइए कल हम देखेंगे गुरु आनंद विराट ऐसी गौरव गाथा में आगे क्या क्या होता है, किस प्रकार गुरुदेव का जीवन, किस प्रकार एक महापुरुष का ऐसा स्पर्श, किस प्रकार एक महापुरुष की ऐसी दृष्टि नेमी कुमार के ऊपर पड़ जाती है, कैसा जीवन पलट जाता है, कैसे जीवन की दिशा और दशा बदल जाती है। आइए कल के एपिसोड में विराट गुरु आनंद गौरव गाथा में हम सुनेंगे आचार्य भगवान की गुण गौरव गाथा। ओम शांति शांति शांति। महामहिम गुरुदेव के चरणों में वंदन। समादरणीय संत वृंद, धर्म प्रेमी भाइयों, माता और बहनों, सुंदर मार्मिक ऐसा प्रवचन अभी अभी हमारे आलोक ऋषि जी महाराज साहब ने दिया है। आचार्य भगवंत का जीवन सुना रहे थे और उन्होंने यही बताने का प्रयास किया है कि नेमीचंद अपने मासी के घर गया हुआ है। वहां पर अनायास महासती जी के दर्शन हुए। प्रथम बार ऐसे महान साध्वी जी का दर्शन हो गया और दर्शन होने के कारण से उसने कुछ दिन ठहर करके महासती जी से
धर्म का मर्म समझने का प्रयास किया है, और प्रयास करके जैसे ही घर जाने की स्थिति आ गई, घर के लिए निकल पड़े हैं। और निकलते निकलते रास्ते के अंदर जो घटना घटी, उस घटना से हमें प्रेरणा लेनी है। घटना तो बहुत से लोगों के साथ में घट जाती है, परंतु उस घटना से कुछ न कुछ जीवन के अंदर उतारने के लिए जो व्यक्ति प्रयास करता है, वास्तविक वही आगे जाकर के बढ़ जाता है। तो नेमीचंद वह बैलगाड़ी से नीचे गिर पड़ता है, और गिर जाने के बाद में भी वह सुरक्षित रहता है। धर्म में कितनी बड़ी शक्ति रही हुई है। धर्मे न हन्यते शत्रु, धर्मे न हन्यते ग्रह, धर्मे न हन्यते शत्रु। यत जहाँ यानी कवि ने कहा है कि धर्म के द्वारा शत्रु का भी विनाश हो जाता है, धर्म के द्वारा सब कुछ उपलब्ध हो सकता है। यतो धर्म तथा जय, जहाँ पर धर्म होता है वहाँ पर ही उसका विजय होता है। तो जिसके हृदय के अंदर धर्म के प्रति एक आस्था के दो, निष्ठा के दो बैठ गई थी, और उस बैठने के कारण से ही ऐसी घटना होने के बाद में भी वह बिल्कुल सुरक्षित रहा है। माँ भी आश्चर्यचकित थी कि इसके ऊपर से गाड़ी का पहिया भी गया है, परंतु कहीं पर भी उनको चोट भी नहीं आई है। कहीं गाड़ी यानी कैसे ऊपर उठ गई है। यह यानी क्या नहीं होता है, धर्म के द्वारा सब कुछ हो सकता है। चाहिए मनुष्य की एक आस्था, निष्ठा, और निष्ठा के कारण से ही कह दो वह सब कुछ उसको हो गया है। वह बालक बच गया है। बच जाने के बाद में खुशी खुशी से वह आकर के बैठ जाता है। माँ उसको सहलाती है, माँ उसको प्रेम देती है। देने के बाद में कहती है, बेटा देख, यह जो कुछ हुआ है, यह सब कुछ घटना घटने के बाद में भी तू जो सुरक्षित रहा है, इसका एक ही कारण है कि तूने आते आते समय में, निकलते समय में महासती जी के क्या है मंगल पाठ सुना था, और उस मंगल पाठ के कारण से ही आज तेरी क्या है यह सुरक्षा हुई है। आज तू जो कुछ बच गया है उसके पीछे यह मंगल पाठ का ही बहुत बड़ा महात्म्य है, और इसके द्वारा ही तेरी सुरक्षा हुई है। बालक के हृदय में वो बात बैठ गई है, और बैठ जाने के कारण से बालक यानी वह इतना आस्थावान बन गया कि वह कहीं पर भी निकलता है तो हमेशा नौका यानी क्या कर लेता है, वह चत्तारी मंगलम, यानी चार जो मंगल बताए गए हैं उसके अंदर धर्म मंगल श्रेष्ठ है, और धर्म मंगल को ही जीवन के अंदर उतारने के दृष्टि से वह बार बार यानी कभी भी कहीं भी बाहर जाना हो तो सबसे पहले क्या कर लेता है, यह यानी मंगल पाठ श्रवण कर लेता है। मंगल पाठ के अंदर बहुत बड़ा सामर्थ्य रहा हुआ है। आज हर एक व्यक्ति यानी क्या कर लेता है, संतों के पास जाकर के श्रद्धा के साथ में जो मंगल पाठ श्रवण करने की परंपरा है, उस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि धर्म में कितनी बड़ी शक्ति रही है। ऐसे इतने नहीं, एक नहीं, अनेक चमत्कार हमें देखने को मिलेंगे। जरूर उस चमत्कारों को श्रवण करके, चमत्कार यह कोई जीवन का सत्य नहीं है, वह तो क्या है अपने आप घटित हो जाते हैं, परंतु उससे होने वाले वास्तविकता को जान करके धर्म के प्रति आस्थावान बनेगा तो जरूर आत्मा का कल्याण हो सकेगा। संक्षेप में इतना ही कहकर के मैं अपने वक्तव्य को यहाँ विराम देता हूँ। बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय। आनंद आनंद गाए जा, चरणों में शीस झुकाए जा। जय आनंद आनंद गाए जा, ऋषिवर आनंद का नाम रटो, कलिमल भावों से दूर हटो। यह गीत रति
जय आनंद आनंद गाए जा, चरणों में शीश झुकाए जा। जय आनंद आनंद गाए जा, बोले आचार्य भगवंत की जय। महत्वपूर्ण सूचना, आचार्य भगवंत का 121वां जन्म शताब्दी वर्ष हम मना रहे हैं। उस उपलक्ष्य में ऑल इंडिया जैन कॉन्फ्रेंस की ओर से, राष्ट्रीय शाखा की ओर से 21,121 आइम्बिल के लिए बात आई हुई है, प्रेरणा दी जा रही है। बहुत खुशी की बात है। पूरे भारतवर्ष में गुरुदेव को मानने वाले, गुरुदेव के प्रति श्रद्धा आस्था रखने वाले लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं। एक एक घर में भी एक एक आइम्बिल का अगर कार्य होता है संपन्न, एक भी मेंबर घर का एक आइम्बिल करता है तो लाखों की तादाद में आइम्बिल हो सकते हैं। आज इस कोरोना के महामारी में आइम्बिल जैसी व्रत आराधना, आया हुआ संकट दूर करने के लिए, विश्व को शांति का मंत्र देने के लिए ये आइम्बिल की तप आराधना बहुत बहुत महत्वपूर्ण हुआ करती है। तो निश्चित आचार्य भगवंत का यह प्रिय तप सर्वमंगलकारी, सर्व विघ्नहारी ऐसा यह आइम्बिल का तप है। तो प्रवर्तक भगवान की ओर से सभी को यही ऐलान है, समस्त साधु वृंद साथ ही साथ सभी की ओर से ही ऐलान किया जा रहा है, अधिक से अधिक संख्या में आने वाले 21 तारीख के दिन आइम्बिल आराधना हर एक परिवार का सदस्य करने का प्रयास करे, कोई भी उससे वंचित न रहे, इस बात का बराबर ध्यान रखें। प्रतिदिन चलने वाली विराट गुरु आनंद गौरव गाथा में आप लोगों का जो रिस्पांस मिल रहा है, आप लोगों की तरफ से कमेंट आदि चीजें आ रही है, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद है। कि महिमा पहुंचे, गरिमा पहुंचे, गुण गौरव गाथा पहुंचे, यही लक्ष्य लगकर आनंद धाम के पवित्र प्रांगण से यहाँ से ये बात प्रारंभ हुई है। तो जरूर आप औरों को भी इसकी प्रेरणा दीजिए, आनंद अवकार परिवार ग्रुप से ज्वाइंट होकर, और इसी तरह यह कार्य आगे लोगों तक पहुंचाने हेतु धर्म दलाली का सुंदर सा कार्य करेंगे, ऐसा पूरा विश्वास है।